अच्छा, अभी जो है उसके आगे का देखते हैं। अभी क्या हुआ कि राम जी ने अपने पिताजी से देश भ्रमण की आज्ञा मांगी और तीर्थ स्थानों पे जाने की परमिशन मांगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अब वो जाकर के जब आए तो उनके अंदर बड़े सारे चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या कि उनको किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही। उदासीन हो गए उनके प्रति, है ना। और किसी भी चीज़ की कोई रेलेवेंस उनके लिए रही नहीं। सॉरी। इस चीज़ से उनके पिताजी दशरथ जी बड़े चिंतित थे। वही एकमात्र लड़का है, वो क्या हो गया? एकमात्र तो नहीं था, चार थे। चार थे। खैर कोई बात नहीं, उस वक्त तो राजा योगी वही थे। उन्हीं पे होप्स पिन होंगी उनकी। ऐसे कभी कभी हो जाता है। आई एम नॉट अ हाँ ऐसा मैं कुछ प्रोफेशनल पंडित और कथावाचक, आई एम जस्ट टॉकिंग। तो क्या हुआ कि भाई एक तरफ तो ये हो गया और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो विश्वामित्र जी थे वो कहीं कुछ कर रहे थे, कोई यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो जो जितने भी असुर थे उनके यज्ञ में बड़ा विघ्न डाल रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई व्हाट टू डू। तो वो यहाँ पहुँचे। अभी यहाँ दशरथ के दरबार में एक असेंबली लगी हुई थी, सारे ऋषि, वाल्मीकि, वशिष्ठ, ये वो सब लोग थे। दशरथ जी भी बैठे हुए थे और ये पहुँचे। जैसे ये पहुँचे दशरथ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा मैं कुछ मांगने आया। उन्होंने कहा मांग लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। मैं कहा भाई मैं राम को मांगने आया हूँ। तो उन्होंने कहा राम तो अभी तो 16 साल का बच्चा है, अभी उसको क्या आप इतने बड़े बड़े राक्षसों के सामने ले जाएंगे? तो बोला नहीं डोंट वरी, ही इज़ केपेबल। अब क्या हुआ कि जो वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी ने, उनकी बड़ी अच्छी भूमिका थी, तो उन्होंने बोला वशिष्ठ ऋषि को कि भाई आप ऐसा करें कि राम को की जो इस वक्त जो कंडीशन है वो आत्मज्ञान की कंडीशन है, बट आपका ज्ञान उनको एक कंफर्मेशन देगा कि जो भी वो महसूस कर रहे हैं वो सत्य है और वही सत्य है, ना कि एक कोई मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मन का खेल है, वो नहीं है। और इसके साथ साथ हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमको भी उस ज्ञान का फायदा मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। सो नाउ राम भगवान वॉज कॉल्ड इन द कोर्ट। अभी तक तो भगवान नहीं बने थे, अभी तक तो राम ही थे, 16 साल का बच्चा जो। उनको कोर्ट में बुलाया गया तो उन्होंने जो है बोला कि कई चीज़ों पे बोला। वी विल बी ड्वेलिंग टुडे ओनली ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। उन्होंने कहा कि दो अनजान लोग मिलते हैं और मिलने के बाद में जो माइंड है, जो मन है, वो उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करता है। और हम उसी रिलेशनशिप को लेकर के उसको सत्य मान के जीते हैं। तो उस दृष्टि से हम
वी आर स्लेव्स टू आवर माइंड, हम अपने मन के गुलाम हैं और आजीवन गुलाम रहते हैं। आजीवन ही नहीं, जीवन के बाद जीवन गुलाम ही रहते हैं। गुलाम रहते हैं तभी तो वो जन्म लेते हैं हम। दिस जन्म इज व्हाट? दिस जन्म इज, जन्म एंड मरण इज गुलामी। गुलामी इज अज्ञान। उसी कारण से हमको जन्म भी लेना पड़ता है, उसी कारण से हर जन्म में हम रिश्ते बना लेते हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा वो, ये मेरा। सो रिलेशनशिप्स के बारे में राम का ये कहना था। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी विल बी कवरिंग वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ राम की दृष्टि से। कुल मिला के बात यह है कि जो रिलेशनशिप्स जितनी भी हैं वो माइंड की हैं। माइंड खुद में ही उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो जो भी चीज़ बनाएगा उसका भी क्या अस्तित्व होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं रात को सो रहा हूँ, सपना देखता हूँ। सपना देखता हूँ कि भाई मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री बन के मैंने ये कार्य किए, या इन लोगों को अवार्ड दिया। अभी ये प्रधानमंत्री होना और लोगों को अवार्ड देना, ये दोनों ही एक इमेजिनेशन है, सत्य नहीं था, सपना था। ठीक वैसे ही माइंड को अगर हम प्रधानमंत्री मान लें और बाकी चीज़ें जो हैं, रिलेशनशिप जो है, उनको उनकी गतिविधियां मान लें, उनको उस माइंड का आरोपण मान लें, तो हम पाएंगे कि जब ये खुद ही इसका अस्तित्व नहीं है तो वो उनका अस्तित्व कैसे हो सकता है। उस दृष्टि से हम गुलाम रहते हैं और उस दृष्टि से जो रिलेशनशिप्स माइंड बनाता है वो खुद में ही नहीं है। सो दिस इज एज फार एज पार्ट 1 इज कंसर्न। पार्ट 2 इज कंसर्न। आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वी विल बी शेयरिंग। और कुछ? थैंक यू।